जिला व थाना अंतर्गत जमालपुर बिगहा निवासी मुखप सब्जी विक्रेता नत्तू साव का 2 महीना पूर्व 10 अक्टूबर 2024 दुर्गा पूजा मेले की रात में निर्मम हत्या कर दी गई थी। बताते चले कि नत्तू साव की हत्या की गुत्थी सुलझाना पुलिस के लिए एक पहेली बनकर रह गई थी, क्योंकि इस हत्याकांड में कोई नामजद अभियुक्त नहीं था और न कोई चश्मादीद गवाह था। लेकिन अपराधियों को ये पता नहीं है कि इस वक्त शेखपुरा जिले में टॉप लेवल के पुलिस पदाधिकारी की एक टीम एकजुट होकर काम कर रही है। बताते चले कि सबसे पहले तो खुद जिले के पुलिस कप्तान बलिराम कुमार चौधरी शांत स्वभाव और बेहतर काम और अपराध को जड़ से समाप्त करने के लिए जाने जाते हैं, तो वही नए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राकेश कुमार, जिनके नाम से अपराध कर्मी थर थर कांपते हैं। तो वहीं तीसरे नंबर पर शेखपुरा थाना के दबंग स्टाइलिश और निडर पुलिस निरीक्षक शाह, थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार, जो खुद एक बार कमिटमेंट कर लेते हैं तो खुद अपने आप की भी नहीं सुनते हैं। अगर शेखपुरा थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार की बात कही जाए तो ये किसी फिल्मी हीरो या फिल्मी स्टाइल से कम नहीं रखते हैं, और अपराधी अगर आसमां या पाताल में भी छुपा हो तो उसे यह ढूंढ निकालते हैं। तो सवाल अब ये लाजमी था कि नत्तू साव हत्याकांड के अपराधी जिले के 3 टॉप पुलिस पदाधिकारी से कैसे बचता है। ये सत्य है कि नत्तू साहू हत्याकांड में कोई नामजद अभियुक्त या चश्मदीद गवाह नहीं था, लेकिन शेखपुरा पुलिस के लिए ये चुनौती बहुत सी साधारण चुनौती थी। तो वहीं मृतक नाटू साव के परिजनों ने 2 महीना शेखपुरा पुलिस पर भरोसा और विश्वास के साथ अपना धैर्य बनाए रखा। शेखपुरा पुलिस ने भी मृतक नाटू साहू के धैर्य और विश्वास को बरकरार रखते हुए इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए 4 अपराधियों को शेखपुरा पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफल रहा। बताते चले कि जिले के तेज तर्रार ऊर्जावान पुलिस कप्तान बलिराम कुमार चौधरी के द्वारा आज दिनांक 12 नवंबर 2024 गुरुवार के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नत्तू साव हत्याकांड का खुलासा किया गया एवं 4 अपराधियों की गिरफ्तारी के बारे में जानकारी दी गई। पुलिस कप्तान ने बताया कि नत्तू साव मुख्य और थोक सब्जी विक्रेता था। 10 अक्टूबर 2024 को वह शेखपुरा में खुदरा सब्जी विक्रेता से अपना पैसा कलेक्शन कर घर वापस आ रहा था, लेकिन रास्ते में 4 लोगों ने उसे शराब पिलाने के बहाने से सुनसान जगह में ले जाकर नत्तू से पैसे छीनने की कोशिश करने लगा। बताते चले कि इस हत्याकांड का मुख्य मास्टरमाइंड और लाइनर मोहम्मद आदिल था। मोहम्मद आदिल ने 9 दोस्तों के साथ मिलकर नत्तू साव की हत्या की प्लानिंग बनाई गई। मुख्य सब्जी विक्रेता नत्तू साव को दोस्तों ने प्लानिंग के तहत जमालपुर बीघा कब्रिस्तान के पास ले गया और उसके पास जमा पैसा को लोगों ने छीनने की कोशिश किया। इसी क्रम में अपराधियों ने दाव काटने वाले फालसा से निर्मम हत्या कर दी गई। हालांकि नत्तू साहू की हत्या करने वक्त एक अपराधी खुद भी बुरी तरह से घायल हो गया था, जिसमें वह एक निजी क्लिनिक में अपना इलाज भी करवाया। निजी डॉक्टर के द्वारा इसकी पुष्टि भी की गई थी। इसी मामले में शेखपुरा पुलिस में सिरारी थाना अंतर्गत मदारी गांव निवासी अर्जुन महतो का पुत्र फूलचंद कुमार उर्फ पोंचा, शेखपुरा थाना अंतर्गत जमालपुर बिगहा निवासी पिता नरेश मांझी का पुत्र कांच मांझी, शेखपुरा थाना अंतर्गत जमालपुर बिगहा निवासी पिता मोहम्मद मुन्ना का पुत्र मोहम्मद आदिल एवं शेखपुरा थाना अंतर्गत जबलपुर बिगहा निवासी पिता सतीश प्रसाद का पुत्र प्रेम कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों ने पुलिस के समक्ष अपना जुर्म कबूल किया है। वहीं बाकी शेष अपराधियों की गिरफ्तारी के बारे में पुलिस कप्तान बलिराम कुमार चौधरी ने कहा कि जल्द ही सभी अपराधी को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा। संतोष कुमार अंजन, क्राइम स्पेशलिस्ट, बिहार स्टेट हेड की रिपोर्ट। शेखपुरा थाना अंतर्गत 10 अक्टूबर 2024 को नाटू साहू की निर्मम हत्या की घटना हुई थी। उस हत्याकांड के उद्भेदन के लिए अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें कि हमारे डीआईयू की टीम भी शामिल थी। चूँकि ये कांड अज्ञात था, इस कांड को उद्भेदन करने में हमारे टीम के सभी सदस्य, खास करके अपर पुलिस अधीक्षक, थानाध्यक्ष शेखपुरा एवं डीआईयू की टीम लगातार प्रयास के क्रम में यह एक इनपुट मिला कि मोहम्मद आदिल के द्वारा, जो कि जमालपुर बिगहा का ही रहने वाला है, उसके द्वारा कुछ अपराध कर्मियों को सेटिंग करके इस हत्याकांड को करवाया गया है। चूँकि नाटू साव थोक सब्जी व्यापारी थे और ये बाहर से थोक में सब्जी मंगा करके स्थानीय सब्जी विक्रेताओं को वो बेचते थे तथा रात्रि में सभी बिक्री किए गए पैसे का सब्जी विक्रेताओं से कलेक्शन करके प्रतिदिन रात में 9 से 10 के बीच में ये अपने घर जाते थे। तो इस प्रकार उनके पास प्रतिदिन लगभग 60 से 70 हज़ार रुपये का कलेक्शन होता था।
इसी कलेक्शन को लूटने के उद्देश्य से फुलचुन कुमार, छोटका कांचा और प्रेम कुमार तथा अन्य 5-6 अपराधकर्मी थे। कुल 9 अपराधकर्मियों द्वारा उन्हें लूटने की योजना बनाई गई और लूटने की योजना के क्रम में नाटू साहू को साथ में लेकर खिलाने पिलाने का लालच देकर इन लोगों के द्वारा घटना स्थल पर ले जाकर के पहले तो उसका पैसा छीनने का प्रयास किए। पैसा छीनने के क्रम में उनके पास उस समय संयोगवश ज़्यादा पैसा नहीं था, 2 से 2.5 हज़ार रुपया था, जिसको कि उन लोगों द्वारा छीन लिया गया तथा उसी क्रम में नशे के हालत में ही नारियल काटने वाले दबिया से नाटू साहू को, चूंकि नाटू साहू सबको पहचान गए थे, इसलिए नाटू साहू को नारियल काटने वाले दबिया से निर्मम हत्या कर दिया गया और घटना स्थल पर फेंक करके सभी अपराधकर्मी फरार हो गए। इस कांड में जो इनपुट मिला था और जो पूछताछ हुई उसके आधार पर हमारी टीम के द्वारा फुलचुन कुमार, छोटका कांचा, मोहम्मद आदिल और प्रेम कुमार कुल 4 अपराधकर्मी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी बचे 5 अपराधकर्मी की गिरफ्तारी के लिए रेड एवं छापामारी की कार्रवाई चल रही है। हमें उम्मीद है कि वे इसमें बहुत जल्दी गिरफ्तारी हो जाएगी। इस केस में खास बात एक ये है कि दबिया से काटने के क्रम में एक अपराधी की हाथ भी कट गया था और उसके द्वारा एक स्थानीय डॉक्टर के पास इलाज भी करवाया गया। इस बात की पुष्टि के लिए उस स्थानीय डॉक्टर से भी पूछताछ की गई तो स्थानीय डॉक्टर भी बताए कि हाँ, एक व्यक्ति हमारे पास आए थे जिसका कि बायां या दायां हाथ कटा हुआ था, जिसका कि मेरे द्वारा इलाज किया गया है। तो ये पूरी तरीके से इस बात को स्पष्ट कर लिया गया है कि इन्हीं अपराधकर्मियों के द्वारा नाटू साहू की हत्या की गई है और गिरफ्तार अपराधकर्मी भी इस बात को स्वीकार किए हैं।